पहले थोड़ा सा विश्लेषण करें। क्या लग रहा है आपको, ये आधे घंटे शपथ ग्रहण अभी शुरू होने वाला है, आधे घंटे एक घंटे पहले तक आखिर ये शिंदे जी क्यों नहीं माने, या फिर आपको लगता है मान गए थे, बस वो अपना वजन दिखाना चाह रहे थे? राजकिशोर, दरअसल आपके सवाल में ही मानक जी आपका जवाब छिपा हुआ है। दरअसल अगर मुख्यमंत्री पद छोड़कर कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन रहा है तो उसको अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हम उद्धव ठाकरे की तरह कांग्रेस आला कमान के सामने नतमस्तक नहीं हुए, झुके नहीं हैं। यहां पर हम अपनी बात मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, वरना मैं आपको बताऊं व्यवहारिक तौर पर एकनाथ शिंदे के सामने और कोई चारा भी नहीं था और मुझे लगता भी नहीं कि इस त्रिमूर्ति के बीच में इस तरीके की कोई बहुत ज्यादा दिक्कत थी। हाँ, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एकनाथ शिंदे को पसंद करता और एकनाथ शिंदे की आवश्यकता है। चुनाव जो लड़ा गया उनके चेहरे के आधार पर लड़ा गया और लाड़की बहन योजना या जो तमाम चीजें थी उस पर वो चेहरा थे। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे गृह मंत्रालय की, मैं आपको बता दूं वो नॉन निगोशिएबल है। हाँ। गृह मंत्रालय भी देवेंद्र फडणवीस नहीं देने जा रहे। हाँ, शहरी विकास मंत्रालय, चूंकि विकास का भी एक चेहरा एकनाथ शिंदे है। भूमि अधिग्रहण से लेकर जो तमाम चीजें हुई हैं, देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी मानक जी, जो तीनों लोगों ने मिलकर जो सरकार चलाई ये अपने आप में अभूतपूर्व तरीके से एक गजब बोनोहोमी दिखाई पड़ी। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये देवेंद्र फडणवीस को इस मैंडेट के बाद उन्हीं को बनना है। ये एकनाथ शिंदे की दिक्कत नहीं थी, एकनाथ शिंदे की तरफ से दिक्कत नहीं आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही तमाम आंतरिक शक्तियां थी, कुछ महाशक्तियां थी जिनकी तरफ से ये सब इश्यूज बन रहे थे। ये एकनाथ शिंदे का तो कोई मुद्दा ही नहीं था। और एकनाथ शिंदे अगर जा रहे थे, आ रहे थे, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये मंत्रालय की बात ही, हाँ बीएमसी के साथ साथ में ठाणे या जो दूसरे स्थानीय निकाय की चीजें हैं, एकनाथ शिंदे उनको अभी भी क्लियर कर लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो बाला साहेब ठाकरे की विरासत का उत्तराधिकारी अगर इस मैंडेट के हिसाब से उनको माना जाए, अगर वो घोषित कर रहे हैं, तो उनको पहले ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ मुझ में रीढ़ है, मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ सकता हूं, अड़ सकता हूं। हाँ। तो ये संदेश देने की कोशिश है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व उनके पीछे पड़ा हुआ है, तब हम आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को दो तीन बार जाना पड़ा, तब हम आ रहे हैं। अमित शाह को मुझसे बात करनी पड़ी, तब आ रहे हैं। और देखिए आपको याद होगा चुनाव से पहले भी जब हमारी आपकी चर्चा हो रही तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि कमजोर अजीत पवार महायुति को सूट नहीं करते हैं, तो उनका कद बढ़ाना ही पड़ेगा। तो उनकी मांगे इसीलिए मानी जा रही हैं। इसी तरीके से महायुति में कमजोर शिंदे महायुति को सूट नहीं करते, वहां पर भी उनका चेहरा और कद बड़ा होना चाहिए। जैसे फडणवीस वहां पर डिप्टी सीएम बने थे, उसी तरीके से अब डिप्टी सीएम वो बनने, तो ये दिखाएंगे कि हमारे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है। हिंदुत्व का जो प्लान कि आज बिल्कुल आपने देखिए इत्तेफाक देखिए आपने राजकिशोर हिंदुत्व का जिक्र किया और स्क्रीन पर योगी जी आ गए। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। कितनी आलोचना हुई है उनकी, कितना विवाद हुआ उस पर, लेकिन आखिरकार श्रेय भी, हाँ एक है तो सेफ है ही चल रहा और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा राज्याभिषेक टाइप का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। जी प्लीज।